Hello, welcome back to my new informative video. As you all know ये वीडियो किसके ऊपर है? मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ क्रेटिन इज सेव और नॉट। मुझे आज अगर मैं अप्रोक्स बताऊँ तो 2 साल हो गए हैं क्रेटिन लेते हुए। देख लो मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैं तुम्हारे सामने हूँ। क्या मैं मर गया? क्या मेरे हेयर फॉल हो गया? और भी हेयर अच्छा लग रहा है मुझे तो अपने। क्या मेरा हेयर फॉल हो गया? भाई बच्चों को क्रेटिन नहीं लेना चाहिए। भाई क्या क्रेटिन लेने से बच मतलब 14 13 14 15 16 इन एज ग्रुप के बच्चों का सवाल। आई एम ऑल्सो इन 16 17 एरा बट स्टिल इनका मेन क्वेश्चन होता है क्या भाई हेयर फॉल्स सॉरी क्या भाई क्रेटिन से हेयर फॉल होता है? अब ये बताओ जो तुम मतलब आई डोंट नो कि जब तुम लोग एक सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो लाइक थम्स अप फैंटा, क्या तुम्हें इनके साइड इफेक्ट पता है? क्या तुम्हें इनके साइड इफेक्ट पता है? मुझे भी नहीं पता अच्छे से, बट जितना मेरी नॉलेज में है कि फैंटा में एक हाईली अमाउंट में सोडा होता है जो जो आपकी ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ के लिए सेफ नहीं है। बट अगर मैं पेरेंट्स जो होते हैं बोलते भाई पाउडर मत लो ये मत लो, जब तुम उनको मोमोज खिलाते हो, चाउमीन नूडल्स खिलाते हो, मैगी खिलाते हो, पास्ता खिलाते हो, उस टाइम पे क्या आपके जस्ट वन क्वेश्चन फॉर पेरेंट्स, क्या आपके दिमाग में आता है कि हम उनको क्या खिला रहे हैं? सो आप जब जब आप अपने बच्चों को जिम भेजते हो तो आपको ये क्यों लगता है कि अगर ये इसको नेचुरली बॉडी बनानी है तो, और फर्स्ट थिंग क्रेटिन नेचुरल सप्लीमेंट है, प्रोटीन आल्सो नेचुरल सप्लीमेंट। क्या कहते हैं, मैंने यूजुअली पेरेंट्स को देखा है, मेरे पेरेंट्स कुछ थे ऐसे कि जब मैं क्रेटिन ये पाउडर मत ले ज़्यादा, पाउडर से क्या होगा, चुपचाप जो घर का खाना खाना खा के बॉडी बनाओ। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो ना ब्रो, तो आपका प्रोटीन इंटेक कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ कभी पूरा नहीं हो सकता, मेरा खुद नहीं होता अभी तक, बट मैं कर लेता हूँ। अभी आई एम इन गुड कंडीशन। मेरे इंस्टाग्राम पे 15.3 के फॉलोअर्स हैं। सो मेरे पास सप्लीमेंट्स आते हैं, बट किसी के पास नहीं आते तो वो इन्वेस्ट करते हैं। बट आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर दूस किड हु गो जिम डेली। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो बच्चा डेली जिम जा रहा है, अपने फिटनेस पे काम कर रहा है, और वो एक प्रोटीन की डिमांड कर रहा है, आप उसको मना कर देते हो और उसके बदले आप उसको मैगी खिलाते हो, पास्ता खिलाते हो, ऑयली चीजें खिलाते हो। इट्स गुड मे बी फॉर पेरेंट्स, बट वो बोलते हैं क्योंकि ये घर का खाना है, घर का खाना ऑलवेज सेफ। ब्रो जस्ट थिंक वन थिंग, वो मैदा है। चाहे आप कितना भी घर पे बना लो, आप चाहे कितना भी वेजीज डाल लो उसमें, आप कितना भी वेजीज डाल लो, इन दी एंड वो मैदा ही है। समझो बात को, समझो, जस्ट बी लॉजिकल। और रही बात क्रेटिन की, सो मुझे 2 साल हो चुके हैं क्रेटिन लेते लेते। आप मेरी बॉडी में साइड इफेक्ट देखना चाहते हो, सो आप मेरे बाइसेप का साइज देख सकते हो। वेट, अगर आपको क्रेटीन के साइड इफेक्ट देखने हैं, सो कैन यू सी माई बाइसेप? कैन यू सी माई बाइसेप? अब आपको क्या करना है, ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखानी है एंड टेल देम कि क्रेटीन इज टोटली सेफ सप्लीमेंट, प्रोटीन ऑल्सो, ओके?
अगर आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, सो आई आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट डू एनीथिंग। मेंटेलिटी होती है ना पेरेंट्स की, मेंटेलिटी। मेंटेलिटी किसमें है? मैगी में। मैगी इज टोटली सेफ। ओके, सो बी लॉजिकल। और जो जिम नहीं जाते, जो होम वर्कआउट करते हैं, वो भी क्रेटीन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो जिम नहीं जाते हैं और होम वर्कआउट करते हैं वो भी क्रेटीन ले सकते हैं। उनका भी प्रोटीन इंटेक जो होना ज़रूरी है। प्रोटीन से क्या होता है बताऊँ? प्रोटीन से ना आपकी जो बोन्स होती है ना वो स्ट्रांग बनती है। प्रोटीन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये बात याद रखना। प्रोटीन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब आप 30-35 के हो जाओगे ना, आपको प्रोटीन ही खाना पड़ेगा। खाने से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। जो आप 24 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप से पूरा कर रहे हो, वो आप खाने से करने बैठोगे ना, तो आपको 2 से 3 मील लेनी पड़ेगी 24 ग्राम, सिर्फ 24 ग्राम प्रोटीन के लिए। अगर आपके पेरेंट्स इतना ही है तो बोलो मेरे लिए डाइट रख दो घर पे, डाइट रख दो, साफ सी बात है। अब बोलेंगे घर वाले, बोलेंगे जिम जाके एहसान कर रहे हैं हम पे, जिम जाके एहसान कर रहे हैं। भाई आपका ही बेटा है, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, सिर्फ फिटनेस पे। जो मेरे साथ चीज़ें हो चुकी है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियस कि मैं आपको सप्लीमेंट लेने में मजबूर कर रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। इन द एंड ऑल सप्लीमेंट्स आर सेफ, बट एक ब्रांड चीज़ होती है। अगर आप एक अच्छी ब्रांड का क्रिएटिन और प्रोटीन ले रहे हो तो इट्स वर्थ इट। कुछ भी ब्रांड मत उठा लो। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं सजेस्ट करूंगा जीएनसी का प्रोटीन ले सकते हो, मसल बेस का प्रोटीन ले सकते हो, क्रिएटिन मसल बेस का ले सकते हो, वेलकोर का ले सकते हो। अगर मैं पर्सनली बताऊं, मैं वेलकोर का क्रिएटिन यूज़ करता हूँ, नथिंग मोर। मैं अगर तुम्हें बताऊं, अगर तुम अभी छोटे हो तो सिर्फ तुम क्रिएटिन ले लो। प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वो घर के खाने से हो सकता है। अगर थोड़ा खा लो, घर के खाने से हो सकता है प्रोटीन। बट क्रिएटिन अगर तुम बनाने में बैठोगे, पता है हमारी प्रोटीन भी हमारी बॉडी भी क्रिएटिन बनाती है, बट वो कितना टाइम लेती है? तुम्हें कम से कम जो एक सर्विंग में क्रिएटिन आता है ना 5 ग्राम, उसको बनाने के लिए तुम्हारी बॉडी को अप्रॉक्स 6 डेज चाहिए होंगे। 6 डेज। क्या आपकी बॉडी, क्या आप रेडी हो 6 डेज के लिए? मतलब क्या आपको जब एक स्कूप में मिल रहा है, क्रिएटिन बेसिकली बस वाटर होल्ड करता है, नथिंग डू मोर, दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर ऑल, बाय 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 बाय।